ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। और आज अपना लेक्चर नंबर 3 है। इट्स ऑल अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग फॉर नाटा स्टूडेंट्स। ओके, सो जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 2 में ये 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 31 टू 35, 51 टू 55 एंड 56 टू 60। ओके, 3 सेक्शन में हमने उसे कंप्लीट किया था। अब हम कंप्लीट कर रहे हैं उसी के आगे के पोर्शन को, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 66 टू क्वेश्चन नंबर 80। ओके, तो ये क्या है कि जेके टाइप क्वेश्चंस यू कैन से। ओके, ज्योग्राफी, सिंपल ज्योग्राफी। ओके, तो लेट अस सी क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटी इज द बड़ा इमामबाड़ा लोकेटेड। ओके, BARA, it's pronounced as a bada means big. Okay, इमामबाड़ा is it something related to mosque यानी कि मस्जिद। ओके, तो बड़ा इमामबाड़ा क्या है, ये एक मस्जिद है जो कि इट्स लोकेटेड इन लखनऊ। इट्स लोकेटेड इन लखनऊ। और ख़ास बात क्या है इसकी कि 1784 में लखनऊ के जो नवाब थे, कहते हैं ना लखनऊ नवाबों का शहर, तो ये नवाब थे वहाँ के। कौन? नवाब ऑफ अवध, उनका नाम था असफ उद्दौला। असफ उद्दौला, और उन्हीं के काल में, उन्हीं के टाइम पर ये मस्जिद बनवाई गई थी, जिसे बड़ा इमामबाड़ा कहते हैं, या फिर उस मस्जिद का नाम आसफी मॉस्क्यू भी है। ठीक है, आसफी मस्जिद। तो इस आंसर इज लखनऊ। कहाँ गया भाई? ये लीजिए, पॉइंटर सेलेक्ट करते हैं and here is your answer, Lucknow. Okay, next, which of the following is a primary color? तो प्राइमरी कलर स्टूडेंट रेड कलर ही होता है, समझे, रेड कलर ही होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हम 68, कैविटी वॉल्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये तो आप फिजिक्स से भी बता सकते हैं। वॉल्स विथ एयर गैप, जहाँ पर एयर गैप है उसी को क्या कहते हैं? कैविटी कहते हैं। सो ऑप्शन ए। ओके, कैविटी मीन्स जहाँ पर कुछ है नहीं, मास नहीं है, खाली जगह, दैट इज द कैविटी वॉल्स। ओके, विथ एयर गैप, हवा होगी और क्या होगी उसमें। चलिए 69 क्या कहता है, व्हाट डज द एब्रीविएशन नासा स्टैंड फॉर अमंग्स्ट द फॉलोइंग। नासा की फुल फॉर्म क्या है? क्या है? पहला, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल आर्ट एंड साइंस, नेशनल आर्किटेक्चर एंड साइंस, नेशनल आर्कियोलॉजी स्टडीज अकेडमी। तो सिंपल है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये एरोनॉटिकल एंड स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान पर ये वर्क करती है स्टूडेंट, और बहुत ही अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है ये, वन ऑफ द नासा। ठीक है ना, जो दुनिया के बड़े से बड़े प्रोजेक्ट के साथ डील करती है। ओके, 69 ऑप्शन है। 70, ए बाइट इज which one of the following, an act of an acrobat, a unit of sound। यूनिट ऑफ साउंड तो स्टूडेंट क्या होता है? डेसिबल होता है ना। ए ग्रुप ऑफ स्टार्स, नो, ए यूनिट ऑफ डिजिटल मेमोरी, यस इट्स करेक्ट। जैसे हम कहते हैं ना बाइट, तो हम लिखते हैं किलो बाइट, मेगा बाइट, है ना, गीगा बाइट, GB, MB मीन्स मेगाबाइट। तो ये सभी क्या है? बाइट है, एंड दे आर द यूनिट ऑफ डिजिटल मेमोरी। सो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। आपने पढ़ा भी होगा सी प्रोग्राम वगैरह में, जो आपने छोटी क्लास में, अगर इनकेस अगर आपने वो ऑप्शन सिलेक्ट किया हो कंप्यूटर वाला, है ना, नहीं क्या, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ ले रहे हैं, है कि नहीं। वैसे ये है अपने, है कहाँ पर आया था ये? सेमीकंडक्टर में भी आएगा। यस, इट विल बी देयर, यूनिट ऑफ डिजिटल मेमोरी हम वहाँ भी बात करेंगे लॉजिक गेट्स के अंदर। 71 क्वेश्चन है, ग्रीन बिल्डिंग्स आर एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके साथ एसोसिएटेड है ग्रीन बिल्डिंग्स? तो ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी बिल्डिंग के ऊपर ग्रीन कलर का कलर कर दें तो दैट इज द ग्रीन बिल्डिंग, नो। ऐसे भी नहीं है कि किसी हरी जो ग्रीन ग्रास यू कैन से, ठीक है, हरी घास पर कोई बिल्डिंग बना दे तो वो ग्रीन बिल्डिंग, नो। ग्रीन बिल्डिंग इट इज समथिंग विच इज built according to or in order to enhance the solar energy, that is
अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल सूटेबिलिटी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम सन की पावर का यूज करें, कम से कम पॉल्यूशन फैलाएं, दैट आर द ग्रीन बिल्डिंग। ओके, एनर्जी इंजीनियरिंग इसके लिए एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट कोर्स है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए। ठीक है, मैं इसके बारे में थोड़ा बता भी देता हूँ, क्वेश्चन आया तो क्या है कि ऐसा होता है स्टूडेंट कि एनर्जी इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ते हैं कि सोलर फोटोवोल्टाइक, सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो हैं, जैसे जियोथर्मल एनर्जी जो है, ठीक है, विंड एनर्जी है, देर आर लॉट्स ऑफ अदर टाइप्स ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन पॉइंट ये है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो आजकल सन का एंगल यानी कि सन का इंक्लाइनेशन उस पर्टिकुलर लोकेशन को कितना ट्रैक कर रहा है। यानी जैसे मान लीजिए हम अपने किसी शहर में एक प्लॉट लिए, उस प्लॉट पर लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने फाइंड किया, उस लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के पॉइंट पर हम देखेंगे यहाँ पर सन का ट्रैकिंग कैसा रहता है, यानी कि सन कितने एंगल पर थ्रू आउट द डे इधर से उधर मूव करेगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू अर्थ। तो अगर ऐसा होगा तो उस सन की ट्रैकिंग के बेसिस पर हम उसमें जो अपना बिल्डिंग होगा उस बिल्डिंग को बनाएंगे, बिल्डिंग का फेस किधर रखना है, विंडो कहाँ रखना है, ताकि सोलर पैनल कहाँ लगेंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये ग्रीन बिल्डिंग आर्किटेक्चर होती है स्टूडेंट, तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग आल्सो, है ना। तो ये ग्रीन बिल्डिंग जो है सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी आती है, एनर्जी इंजीनियर्स के लिए भी आती है, एंड आल्सो फॉर आर्किटेक्चर। एंड नो डाउट ग्रीन बिल्डिंग्स आर मेनली फोकस्ड फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। ओके, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसे सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट भी कहते हैं इन अ मोर बेटर वे। ओके, 72, which Indian city is abutting the Arabian Sea? Abutting means what does this mean? It means common boundary, किसके साथ मिलती है, अरेबियन सी की। नो डाउट अरेबियन सी की मुंबई के साथ मिलती है, हम जानते भी हैं, जहाँ से ऑयल वगैरह हम इंपोर्ट भी करते हैं मोस्टली, है ना, अरब सागर जिसे हम कहते हैं। ये 73, in the northern hemisphere the winter sun rises from which direction amongst the following? तो कौन सी डायरेक्शन से ये राइज करता है? तो इट्स ऑप्शन ए स्टूडेंट, जो हमें याद ही रखना होगा, है कि नहीं, साउथ ईस्ट। चल, which one of the following is not a planned city? So it's a Kanpur. There are many other cities maybe, okay, maybe not sure, लेकिन कानपुर कंफर्म है, ये प्लान सिटी कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है ना। कानपुर कंफर्म है कि प्लान सिटी की कैटेगरी में। प्लान का मतलब होता है उसके लिए ठीक से कोई प्लानिंग की ही नहीं गई थी कि इसको कैसे यहाँ पर सिविलाइजेशन क्रिएट करना है, कैसे यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेकर आना है ना, कैसे लोगों को यहाँ पर एक जगह लोकेट करना है कि भाई आपकी बिल्डिंग यहाँ रहेगी, यहाँ पर रहेगी, ऐसी ऐसी। तो ऐसा कुछ किया ही नहीं गया था, है ना। चलिए अगला चलते हैं। Frame structure in high-rise building pertains to which one of the following? Frame structure in high-rise building, which of the following? That is the columns and beam structure, ठीक है ना। So it's a part of engineering and option D is selected. Okay, you have to remember it directly. Columns and beam structure, 75. Next, छज्जा above windows are meant to protect the building from which of the following? छज्जा लिखा है ना, मतलब क्या, विंडो के ऊपर जो हम एक छोटा सा सरफेस एरिया बना देते हैं, है ना, उसे छज्जा कहते हैं। वो क्यों बनाया जाता है? क्या तूफान से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, पक्षी से, या फिर सन से बचने के लिए? यस, ऑफ कोर्स डायरेक्ट, वी डोंट वांट टू गेट द डायरेक्ट सनलाइट। ओके, सो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी यूज छज्जा अबव विंडोज। सॉरी ये लगा दिया मैंने। So option A. Okay. 77. In which of the following Indian city are the shaking minar located? Shaking means झूलता हुआ, झूला जो झूल रहा है, यानी कि झूलता हुआ मीनार कहाँ पर है? That is in अहमदाबाद, very near to us. Yes, अहमदाबाद, ठीक है ना। तो 77 ऑप्शन सी। 78,
विच कलर अमंग्स द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डेंजर? अरे डेंजर कौन होता है? इट्स रेड। क्यों होता है डेंजर? क्योंकि रेड इट्स ए कलर ऑफ आवर ब्लड। तो ब्लड यानी कि खून को देख कर हम डर जाते हैं, इसीलिए उसे डेंजर जोन में रखा गया है। इट्स वेरी सिंपल, है ना। इसीलिए ट्रैफिक लाइट जो सिस्टम है, रेड को फोकस्ड रखा जाता है। और दूसरा भी रीजन ये भी है वहाँ रखने का, क्योंकि इसकी वेवलिंग ज़्यादा होती है ना। 79। 79, which one of the following is a horizontal element that support the loads above opening in wall in building? मतलब जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हम पिलर वगैरह तो लगाते ही हैं, लेकिन पिलर के ऊपर एक हॉराइजॉन्टल सपोर्ट भी लगाते हैं जो बिल्डिंग को क्या करता है, बिल्डिंग के ऊपर जो लोड है उसे सफिशिएंटली हैंडल कर सकता है। उसे कहते हैं लिंटेल, यानी कि ऑप्शन ए में जो है, तो 79 ऑप्शन ए। ठीक है, ये हॉराइजॉन्टल में रहेगा, पिलर वर्टिकल में रहता है स्टूडेंट। नाउ व्हाट डज द एब्रिविएशन इसरो स्टैंड फॉर अमंग्स द फॉलोइंग? दैट इज वेरी सिंपल, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने इंडिया का है, जैसे नासा है वैसे इंडिया में इसरो है। ठीक है, तो स्पेस से रिलेटेड अगर आपको पढ़ाई करनी है तो यही एक बढ़िया ऑप्शन, इससे बढ़िया ऑप्शन नहीं मिल सकता स्टूडेंट। ठीक है, तो इसी के साथ आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया तो यू कैन कमेंट, आई विल क्लियर योर डाउट। ओके, चलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग।